जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 30 दिन की रणनीति पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या होना चाहिए 30 दिन की रणनीति, कैसे सफलता मिले हमें और हम मेंस तक पहुंचे। सबसे पहली बात है कि 30 दिन की रणनीति में हमारा जो मटेरियल होना चाहिए वो सीमित होना चाहिए। 30 दिन की रणनीति में हमारा क्या होना चाहिए, मटेरियल सीमित होना चाहिए। तो क्या हम करें? देखिए, अभी किसी मटेरियल को पढ़ने का टाइम है नहीं। साफ साफ बात है कि आप लोग जो पढ़े हैं, पहले से जो मटेरियल यूज कर रहे हैं पहले से, वही पढ़ना है आपको। जो अभी भी मटेरियल को पूरा रीडिंग नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, वो पढ़ें। और जो पढ़ चुके हैं अपनी बुक, वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा। क्या करना है सोर्स में? देखिए, सोर्स में दो चीज़ें हैं। एक तो है कि स्टैटिक्स है, स्टैटिक वाला पोर्शन हो गया, एक करंट अफेयर का पोर्शन आ गया। स्टैटिक में आपका हिस्ट्री आ गया, जियोग्राफी आ गया, पॉलिटी आ गया, साइंस एंड टेक आ गया और आपका इकोनॉमिक्स आ गया। इकोनॉमिक्स के जो पोर्शन है, इकोनॉमिक का पोर्शन है, ये करंट से 60% के करीब आएगा और 40% के करीब क्या होगा, ये स्टैटिक होगा 40%। और करंट अफेयर हमें देखना है, तो हम बात करते हैं कि करंट अफेयर में क्या क्या सोर्स होना चाहिए हमारे पास। इसके उत्तर आपकी मर्जी है, जाइए, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है निकालने का वो मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, सिर्फ हम गाइड कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखिए, करंट के 35 क्वेश्चन आते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। इस 35 क्वेश्चन में 2 से या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग सबके गलत होते हैं, जो बहुत पढ़ने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। तो कहाँ से हम पढ़ें ये करंट अफेयर? एक तो घटना चक्र का मंथली ले लें, मंथली पे, और पूरा मैगजीन मंथली का नहीं पढ़ना है, उसका कुछ पार्ट, हर एक टॉपिक में 1 या 2 लाइन या 4 लाइन मैक्सिमम होगा, वही पढ़ना है। और यहाँ पे टेलीग्राम के माध्यम से हम क्या करेंगे, उस पीडीएफ के मार्क किए हुए पोर्शन को भेजेंगे। आपको सिर्फ वही करंट अफेयर पढ़ लेना है और वीडियो कहेंगे तो बना देंगे उसका। दूसरा क्या होगा, एक मंथली पढ़ना है। दूसरा क्या है कि लास्ट के 15 दिन में हमारा क्या होता है कि लास्ट के 15 दिन पहले दृष्टि आती है, घटना चक्र की दृष्टि को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और वाकई मानिए, यही 15 दिन करंट अफेयर के लिए होता है। पूरा दिन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, हाफ पोर्शन करंट अफेयर को दे दो, यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हम विजन आईएएस का कुछ पोर्शन उठाएंगे और ये हार्डली 4 मंथ के होंगे जो पढ़ना होगा हमें। उसको वीडियो के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा, यहाँ पे वो पढ़ना है आपको। तो करंट का हमने 3 सोर्स बताया, एक तो मंथली और एक लास्ट में दृष्टि बताया। दूसरा हमने बताया विजन का पढ़ना है, विजन आईएएस का पढ़ना है। ठीक है, अब ये करंट अफेयर हो गया यहाँ पे डिसाइड। अब स्टैटिक पोर्शन में हमें क्या करना है, इसका देख लेते हैं। देखिए, स्टैटिक पोर्शन में हमें हिस्ट्री में हमें किरण पढ़ना है। किरण जो लोग पढ़े होंगे अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े होंगे मैं अपना लिखा हुआ नोट्स शेयर करूंगा किरण का, वो पढ़ लेंगे, सफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं। दूसरा क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन में पॉलिटी में लक्ष्मीकांत जो पढ़े हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं तो यहाँ पे जो पीडीएफ दिया जाएगा वो लक्ष्मीकांत का निचोड़ है, उसे आप पढ़ लें। तीसरा क्या है, तीसरा है इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा है और 60% हमारा करंट से आता है और 40% स्टैटिक होता है। हमें सिर्फ ये 40% है, तो हमें कुछ सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और करंट से ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, जियोग्राफी के 2 पोर्शन है कि एक रीडिंग हमें करनी है, चीज़ों को जानना जरूरी है, और दूसरा क्या है कि हमें मैपिंग करना है। ये मैपिंग पोर्शन इंडिया और वर्ल्ड का हम वीडियो के माध्यम से कराएंगे। यकीन मानिए, यहाँ से बाहर कोई मैपिंग का क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा रीडिंग का है, अगर आपने परीक्षावाड़ी का घटना चक्र परीक्षावाड़ी पढ़ लिया है, दोनों इंडियन और वर्ल्ड, तो ये सफिशिएंट है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में भी बता दें कि परीक्षावाड़ी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे परीक्षावाड़ी, ऐसे लोग तो रमेश सिंह का भी यूज करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं परीक्षावाड़ी। हम ऐसे किताब है, रमेश सिंह का भी है और लाल एंड लाल का भी है,
इलाहाबाद से पब्लिकेशन होता है लाल एंड लाल का, ये दोनों किताब भी अच्छी हैं। लेकिन हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें अपना निकालना है प्री और मेंस। तो परीक्षा वाड़ी है ये, और यहाँ से करेंट कर लें, ये डायनेमिक पोर्शन है, ये है और पॉलिटी है, दोनों प्री और मेंस के लिए डायनेमिक है। कौन सा चेंज नहीं होता है? हिस्ट्री और जियोग्राफी। ये जानते हैं, एक बार अच्छे से पढ़े हैं तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये सोर्स की बात रहे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, इस पे बात कर लें। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। पहली बात, आप लोग सिविल सर्विस में आए हैं तो ये बताना जरूरी है कि आपके अंदर पहला स्टेज जो हौसला होना चाहिए वो है। अब यहां हौसला होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्या है? पहला प्रॉब्लम है कि कोई गाइड अच्छे से नहीं करता है। सीनियर से पूछो तो क्या है, पहले पूर्वावलोकन बोलते थे, पूर्वावलोकन कहो आप कर लो, हो जाता था फ्री। लेकिन अभी जो 2018 से पैटर्न बदला है, 2018 से पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें 30 लगभग क्वेश्चन क्या हो रहा है, कथन और कारण का आ रहा है। कथन और कारण के कितने 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, और लगभग 15 से 20 क्वेश्चन कंसेप्ट पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लगभग 50 क्वेश्चन के करीब यही हो जा रहा है। जो अच्छे से पढ़ा है ये पोर्शन तो कर लेगा, लेकिन अब बात आता है कि 100 क्वेश्चन जो आता है वो इस हमारे करंट अफेयर और प्लस स्टैटिक में फैक्ट्स से आते हैं ज़्यादातर। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन है गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यहीं पे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे और इसी को मिनिमाइज करना है। तो क्या स्ट्रेटजी रहेगा कि मिनिमाइज करें, कैसे करें, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए क्या करना है कि सबसे पहले, अच्छा साइंस एंड टेक की बात हमने बताना मतलब भूल गए थे, उसके लिए अगर आपने एनसीईआरटी 10th लेवल तक पढ़ा है तो वेल एंड गुड, सफिशिएंट है। अगर जिसने नहीं, साइंस एंड टेक से जिनको डर लगता है उनको डरना नहीं है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है साइंस एंड टेक का, और मैं कभी यकीन मानिए जब से साइंस एंड टेक पढ़ा है इंटर के बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ी पढ़ने की, क्वेश्चन सही हो जाते हैं ऐसे। तो करना क्या है, सबसे पहले हमें इररिलेवेंट जो मटेरियल हैं उनके पीछे नहीं भागना, उसके पीछे कभी नहीं भागना है। आप लोग खुद समझदार हैं, जरा सोचिए कि 150 क्वेश्चन आता है, 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कोई नहीं करेगा। बहुत पढ़ा हुआ जो बहुत मजा हुआ लड़का होगा वो 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वो अटेम्प्ट करेगा 140, और 140 में वो गलती करेगा यहाँ पे, तो निगेटिव भी होगा। अब क्या करना है कि यहाँ पे मेरिट जा रही है 85, हमें 90 प्लस टारगेट में लेके चलना है, तो आराम से हो जाएगा। हमें इजी क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करना है। क्या है ना कि हिस्ट्री में हर बार का रिकॉर्ड रहा है कि हिस्ट्री में 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी को हवा नहीं लगेगा, हम 5 क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। हम अगर 25 क्वेश्चन है उसमें 20 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागते। ऐसा क्यों? ये ऐसा नहीं कि आप ही की है, ये सबकी यही कहानी है। मैं भी बहुत सालों तक यही काम किया, मैंने भी। तो आप कोई बहुत अलग नहीं हो। क्या करना है कि सबसे पहले सीमित आप लोगों को क्या रखना है, मटेरियल रखना है, और उसी को बार बार कर पढ़ना है। ये मान के चलिए कि कम से कम 2 या 3 टाइम्स आप रिवीजन करें। कैसे करेंगे ये बताएंगे, लेकिन 2 या 3 टाइम रिवीजन करेंगे। यहाँ से जितना रिवीजन करेंगे आपके क्वेश्चन जो फैक्ट का होगा या जो कंसेप्ट का होगा गलत होने के चांसेस कम होगा। पहला चीज होगा। दूसरा क्या है कि पूर्वावलोकन को दरकिनार नहीं कर सकते। इसमें कुछ पोर्शन है जो वाकई बेनिफिट आपको देंगे, पॉलिटी का, इन्वायरमेंट का और हमारा साइंस एंड टेक का। ये 3 पोर्शन तो आप पूर्वावलोकन का लगा ही जाइएगा, इससे फायदा मिलेगा आपको। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चेंजेस कहाँ से हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी और आपके करंट अफेयर। अब डीप जाके पूछने लगा। इकोनॉमिक्स में भी जो कंसेप्ट है या फैक्ट है वो पूछा जा रहा है। तो पूर्वावलोकन 3 चीज को आप मान के चलिए, धीरे धीरे इसको लगाते चलिए। इन्वायरमेंट का 1 दिन में अगर चाहेंगे तो खत्म हो जाएगा, पॉलिटी का वैसे भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा,
करेंगे तो साइंस एंड टेक में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको 5 या 6 दिन लेके चलिए। तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसको लेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो ये पोर्शन आपका सिलेक्शन के करीब पहुंचाएगा। यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट हैं जिस पे कमांड अगर आप बना लेते हैं तो आपका प्रीमियर सिलेक्शन हो जाएगा, प्रीमियर सिलेक्शन हो जाएगा और मेंस में भी अच्छे नंबर आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको फोकस रखना चाहिए? इजी है, जियोग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री भी रख लो, जिसको पसंद है। हम हिस्ट्री में हर बार जितना भी पढ़ते हैं, लेकिन आल दो अगर 25 क्वेश्चन आएगा तो 20 के करीब कर देते हैं, लेकिन हिस्ट्री जिनको पसंद है वो नेक्स्ट करेंट अफेयर पे और साइंस एंड टेक पे, ये 4 पोर्शन जो है, ये अगर आपका कमांड है तो सिलेक्शन हो जाएगा प्रीमियर। और इन चारों के लिए ही यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाया जा रहा है, कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले बात तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या करना है। पहला हमें करना है रिवीजन, फोकस रखना है कि जो हमारे पास मटेरियल है उसी को पढ़ते रहें। दूसरा हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जो हमने बताया है उसको टारगेट करिए, वो प्रैक्टिस करिए। तीसरा हमने बताया है कि आप मटेरियल के पीछे या किसी के पीछे आप मत भागिए, ठीक है। मटेरियल को इकट्ठा नहीं करना है, लिमिट करना है, लिमिट में रखना है। कोई भी टारगेट जो बनाए, आप अपना रणनीति बनाए, वो टारगेट व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज ये खत्म कर देंगे और पता चला आधा भी नहीं खत्म हुआ। और होता भी है, यकीन मानिए कि 95% लोग रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटजी बना के, और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, उसका क्रियान्वयन नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। यहीं से हार सुनिश्चित हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमें रणनीति ही केवल ऐसा नहीं है कि रणनीतियां ही बनाना है और उसको फॉलो नहीं करना है, उसके ऊपर चलना है। और वो कब हो सकता है? जब आप व्यवहारिक बने, ठीक। नेक्स्ट हमारा ये है कि क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात है कि टेंशन लेके नहीं पढ़ाई करना है। अगर टेंशन लेके पढ़ोगे तो यकीन मानो उसमें आगे बढ़ते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे। इस पढ़ने से कोई फायदा नहीं। जो भी पढ़ना है मजे में पढ़ो। दूसरी बात है कि मटेरियल अथाह है, गोता लगाओगे तो जिंदगी बीत जाएगा। इसमें अथाह है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो बीच में डिफरेंस देखना है कि कौन सी चीज़ें नहीं पढ़ने हैं। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप पेपर एनालिसिस करोगे उससे पता चलेगा। पेपर एनालिसिस करोगे, ऐसे भी योगी जी ने बोल दिया कि कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, और ये मेंस में 2021 के मेंस में देखने को भी मिला, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए मेंस में। तो ये उम्मीद लगाते हैं कि इस बार भी प्री में क्वेश्चन रिपीट तो होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, मजे में पढ़ना है, ये नहीं, और मटेरियल के पीछे नहीं भागना है, ये ध्यान रखिए। और दूसरी बात है, जो यहाँ रणनीति बताया जा रहा है वो उस रणनीति को आप फॉलो करें। चलिए इंटरेस्टिंग, अब रणनीति पे चलते हैं। आज से हम मानते हैं, देखिए ये स्टार्ट करेंगे 20 अप्रैल से। 20 अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास वीडियो के माध्यम से, और यहाँ पे इम्फेसिस होगा कि कहाँ से क्वेश्चन, या जो हमारा एक्सपीरियंस है उस पे रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, वो बताना है वीडियो के माध्यम से। दूसरा क्या होगा कि आपको पीडीएफ दिया जाएगा, वो पीडीएफ पढ़ना है, और पीडीएफ ज़्यादा नहीं है, एक दिन में एक पीडीएफ पढ़ जाएंगे एक सब्जेक्ट का, ठीक है। 20 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग 30 दिन की रणनीति लेंगे। क्या होगा 30 दिन में? देखो, मेरा मेन एम है कि कम से कम 3 बार आपका रिवीजन हो, कम से कम, और जो पढ़ने वाले होंगे अच्छा धुरंधर, वो 5 बार कर लेंगे। और ये अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके इतर कर सकते हैं। ये क्या होगा, 2 रणनीति में 2 टाइप के लड़के होंगे। एक तो जो गाइड नहीं हुआ, वो बिल्कुल भटके हुए हैं रास्ते से, क्या आता है क्या नहीं आता है, जो है नॉवेल की तरह पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, पढ़े हैं, वहाँ पे दिमाग में क्लिक करना कि हाँ पढ़े हैं यार, ये याद आ रहा है, उस पर तुक्का मारा। ये क्या है, दूसरा सीरियस, या जो कहें मजे हुए खिलाड़ी हैं, जो 1 से लेके 10 नंबर के बीच में उनका प्री रुकता है।
एक ये वर्क हो गया, दूसरा ये वर्क है। हमें इन दोनों लोगों को गाइड करना है, इनका रास्ता दिखाना है और इनको करीब ले जाना है। गलती कहाँ से करते हैं वो चीज़ हमें बताना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखो, एक जो गाइड ना मिलने की वजह से इररिलेवेंट मटेरियल पढ़ रहे हैं, दूसरा क्या है जो सेलेक्टेड लगभग करीब है, नियर अबाउट है, ठीक है। इनको हम रिकमेंड करेंगे कि जो पोर्शन जिसका स्ट्रॉन्ग है वो पीडीएफ से पढ़ जाए, या जो मटेरियल है वो पढ़ जाए। हम फिर से दोबारा बोल रहे हैं, यहाँ पीडीएफ देने का मतलब नहीं है कि भटकाना नहीं है आपको। अगर आपके सोर्स पे विश्वास है तो यकीन मानिए, उसी को पढ़िए, नहीं तो हम पे यकीन करिए, इस पीडीएफ को पढ़िए। पीडीएफ पढ़ जाएं, और जो सब्जेक्ट उनको टफ लग रहा है वो क्या करें, पहले वीडियो देखें। वीडियो में हम एरिया को बताएंगे, टारगेट एरिया को, कि कहाँ पढ़ना है। सिर्फ टारगेट एरिया दिखाएंगे कहाँ से क्वेश्चन बनता है और उसको पढ़ना है, तो उसके बाद वो पढ़ जाए। तो टारगेट एरिया पता रहेगा, टारगेट एरिया को अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। नियर अबाउट वाले का क्या है कि इनको बस 10 नंबर से या 1 से 10 नंबर से रुक रहे हैं, इनको ये मजे हुए हैं। ये इनको क्या करना है कि गलती कहाँ से गलती आ रही है, कहाँ से गलती हो रही है। एक तो सबसे बड़ी बात कि रिवीजन, अपने पे रिवीजन नहीं। और यकीन मानिए जो 1 से या 10 नंबर तक पीछे रुकते हैं वो ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं, मटेरियल इकट्ठा करके और उसको पढ़ते रहते हैं, उससे सिलेक्शन थोड़ी होगा। सबसे पहले तो इसको हटाओ, रिवीजन पे फोकस करो, रिवीजन पे फोकस करो। टेस्ट सीरीज अगर लगा रहे हो तो टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। और जितनी बार हो सके वो अपना मटेरियल या यहाँ पे पीडीएफ जो दिया जाएगा उसमें पढ़े। और फिर देखिए, अगर प्री रुकेगा तो फिर बताइएगा कैसे क्या है। एक हम बता दे रहे हैं कि हम लोग की प्लानिंग अब क्या है। प्लानिंग ये है कि 30 दिन में, मेरा करने का मतलब है सारे टारगेट सब्जेक्ट का पीडीएफ देंगे। हम यहाँ से 0 मानते हैं, 0 डे, और वो कौन सा है 20 अप्रैल से 0 डे मानते हुए, और यहाँ से 30 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं। हम यहाँ से टारगेट रखे हैं कि 30 पेज 1 घंटे में या 30 पेज 1 दिन में पढ़ने का। जो बहुत कम पढ़ते हैं उनकी बात है, 1 दिन में। यहाँ पे 2 वर्क होगा, एक होगा कि 1 दिन में 60 पेज पढ़े। अगर 60 पेज जो पढ़ेगा वो 30 दिन को टारगेट, जो 30 से 32 दिन टारगेट चलेगा वो 16 दिन में पूरा करेगा, और ये 30 दिन में पूरा करेगा। यहाँ पे इससे ये बंदा 14 दिन लीड ले लेगा, 14 दिन लीड लेगा। और वो 14 दिन लीड लेने के बाद क्या करेगा कि ये 14 दिन को क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगा देगा और रिवीजन में झुक देगा। इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको क्या करना है, कुछ होंगे जो 8 घंटा पढ़ेंगे, कुछ हैं 10 घंटा पढ़ेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि 30 पेज 2 घंटे में पढ़ लेंगे। अगर 8 घंटा जो बंदा पढ़ रहा है, अगर 30 सुबह 30 शाम भी पढ़े तो 4 घंटा, ये टोटल 4 घंटा लेगा। अगर ये निकालना चाहे 6 घंटा अपने जो क्वेश्चन है वो लगाए या अपने पास मटेरियल है वो पढ़े। 6 घंटा का, सॉरी ये 4 घंटा का होगा, 8 घंटे की बात कर रहे हैं। ये क्या है, 4 घंटे में ये भी पढ़ेगा, लेकिन इसके पास 6 घंटा है, 6 घंटे में ये क्वेश्चन लगाएगा और अपना मटेरियल पढ़ेगा। सिर्फ इसी पे स्टिक रहना है। अब इसको जो 30 दिन में, 30 दिन का हम टेलीग्राम पे डे वाइज स्टार्ट करेंगे कि पहले 2 पीडीएफ देंगे, 2 पीडीएफ देंगे। वो 2 पीडीएफ हो सकता है कि एक 3 दिन में ख़त्म हो और एक 5 दिन में ख़त्म हो। मान लीजिए ये 1 हफ्ते में 2 सब्जेक्ट का ख़त्म होगा, 1 हफ्ते में लगभग। ये 1 हफ्ते में जब ख़त्म होगा पीडीएफ, तो इस पीडीएफ को पढ़ के आप कहीं से क्वेश्चन इसको कि कहाँ गलती हो रही है क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करके और इसका रिवीजन पे लगे रहना है क्या कि 2 पीडीएफ ये प्रोवाइड करें। इसकी सपोर्टिंग में यहाँ पे अब स्टार्ट होता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। गाइड का क्या है कि यहाँ पे हम टारगेट एरिया को, जो पीडीएफ प्रोवाइड किए रहेंगे, टारगेट एरिया को हम सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और क्या बनने के चांसेज हैं, कहाँ से बन सकते हैं।
यहाँ पे आपका माइंड खोला जाएगा ये पोर्शन। और ये किससे होगा? वीडियो या जैसे ये लेक्चर ले रहे हैं वैसे ही ये लेक्चर से होगा। और ये टारगेट एरिया एक बार आप पढ़ जाएं और उसके बाद टारगेट एरिया देखें तो देखते देखते 2 बार रिवीजन हो गया आपका। यहाँ पे हमारे पास 50 दिन का लगभग टाइम है। 50 दिन में 30 दिन हम आज जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो 30 दिन में हम कंप्लीट कर रहे हैं इसको, और 20 दिन का हम रिवीजन रख रहे हैं। इस 20 दिन में लास्ट के समय में हमारा क्या आएगा? लास्ट के समय में दृष्टि आएगा, उस दृष्टि को पढ़ना है और उसमें भी हम मार्क कराएंगे क्या चीज़ रिलेवेंट है और क्या चीज़ बेकार है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग लेके बैठ जाएंगे, हो सकता है जूम पे बैठ जाए, आधा आधा घंटा मार्किंग करा दें और हंसते खेलते मार्किंग करा दें। और जब मार्क कराएंगे तो आप लोग किताब रखे रहेंगे, उसको पढ़ेंगे भी सुनेंगे भी, दोनों विजुअल होगा और ऑडिबल भी होगा, दोनों ही इम्पैक्ट पड़ेगा ब्रेन पे। तो ये रहेगा। इससे पहले हम इस 30 दिन में जो मंथली है, मंथली घटना चक्र का और विजन का इम्पोर्टेंट कोई पीडीएफ है या कोई न्यूज़ है या कंसेप्ट है या न्यूज़ में रहा, ये दोनों इसी बीच में हम बता देंगे। करना क्या है आप लोग को? सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़ेंगे। टेलीग्राम का है ब्रिज 1101, मैं इस वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा, उससे आप ज्वाइन हो जाए। यहाँ से आप लोग के हिसाब से डिसाइड होगा कि हम लोग एक सिर्फ सीरियस व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, यहाँ पे होगा या टेलीग्राम पे ही चले। टेलीग्राम पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने में टाइम वेस्ट होगा इधर उधर का। हमें सिर्फ ये 30 दिन पढ़ना है, सिर्फ 30 दिन जम के पढ़ना है और 20 दिन रिवीजन करते रहना है। और देखिए कि मानिए कि ये 12 जून का जो एग्ज़ाम होगा आप उसे क्रैक करके आएंगे। तो इस टेलीग्राम पे जुड़ना है, यहाँ पे वीडियो दिया जाएगा, साथ में ये जो यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से भी मटेरियल मिलेगा आपको। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। पहली बात क्लियर कट करना ये कहना चाह रहे हैं, वही लोग जुड़े जो सीरियस हैं। देखो यहाँ पे 10 लोग भी होंगे और 10 ग्रुप में 10 लोग भी पढ़ के निकल जाएंगे ना, तो ये ज़्यादा बेनिफिट है रेदर देन 1000 लोग हों या 100 लोग हों और उसमें से 2 लोग निकले, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो हमें एम्फेसिस इस पे रखना है। और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए या इस चैनल से, यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। और फिर 20 अप्रैल के दिन हम आप लोग से ये राय लेंगे कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं। सबसे पहले वो सब्जेक्ट पे बैठा जाएगा और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी साइकिल। 20 अप्रैल से 20 मई तक हम लोग चलेंगे, यहाँ चल के टारगेट किल विद बीच बीच में बताएंगे क्या करना होगा, क्वेश्चन कहाँ से। हमने बताया कि पूर्वावलोकन 3 चीज़ों पे फोकस रखना है, तो वो यकीन मानिए उन 3 पे फोकस रहिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन डायनेमिक आ रहा है, संभल नहीं पाएगा अगर पूर्वावलोकन ही केवल करते रह गए। तो क्वेश्चन डायनेमिक आ रहा है तो आपको अपने कंसेप्ट, अपने रिवीजन पे ज़्यादा इंफेसिस रखना है। हाँ, ये नहीं कहते कि क्वेश्चन नहीं करिए, हाँ करते रहिए, बीच में आपको टाइम मिल रहा है जरूर करिए, लगाइए। लेकिन ये 30 दिन जिसने अच्छे से फॉलो कर गया उसका तो सिलेक्शन होना है प्री में। और प्री का सिलेक्शन तो माइंड गेम है, सही बात बोले तो। मेन तो लड़ाई मेंस में है। अभी पहले स्टेज पे आप लोग क्यों डरे पड़े हैं? ये माइंड से गेम खेलो। पहली बात है कि आत्मविश्वास अपना कभी लूज नहीं। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आप उन पर विश्वास नहीं करना है, अपने ऊपर विश्वास करना, क्योंकि आपकी जगह कोई दूसरा एग्जाम नहीं देगा, आप ही एग्जाम दोगे। आपको कोई घुट्टी नहीं पिलाने वाला, आपको ही मेहनत करना है। आप शॉर्टकट के पीछे जो भाग रहे हो ना, उस शॉर्टकट में कि हमें ये कैप्सूल खिलाया हिस्ट्री, ये कैप्सूल खिलाया जियोग्राफी, और लोग तो ये आधे घंटे में जियोग्राफी को बोलते हैं, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या आप भी मतलब अपना दिमाग बंद करके रखे हो क्या? सोचो, आज के डेट में हम बोलें कि ये 2 घंटा का वीडियो देख लो, 2 घंटा वीडियो या इससे बाहर नहीं आएगा, और 2 घंटा में हम रामायण बांट दें किसी किताब का, तो आएगा ही। लेकिन कितना आप ग्रैप्स किए, मेहनत तो आपको करना है, यकीन मानिए। देखिए जो भी है ना, मैंने अपनी लाइफ से ये सीखा है, टॉपर के हमेशा कॉपी आते हैं, मार्केट में मिलते हैं उनके नोट्स, और लोग खरीदते हैं, और फोटोकॉपी वाले क्या करते हैं, प्रिंट करके वो रखे रहते हैं। ये जो टॉपर वाला है ना, वो खुद का अपना नोट्स बनाया है,
खुद नोट्स बनाया है तो वो जाके सिलेक्शन लिया है, और आप उससे मार्केट से लेके बिना मेहनत से पढ़ के आप निकालना चाह रहे हो। तो अगर ऐसा होता तो आईएएस और पीसीएस टॉपर के नोट्स पढ़ने वाले ही होते, और क्यों होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो कुछ तो है यहाँ पे, आपको सोचना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सोचिएगा। दूसरा है कि कौन, मान लीजिए प्री में तुक्का बैठ गया कि हमने 10 क्वेश्चन, कोई 100 क्वेश्चन बताया, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल गए। 10 क्वेश्चन मिल गए डायरेक्ट, तो आप तो 10 क्वेश्चन के लिए खुशी। यहाँ पे हमारा बताया हुआ 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मिल गया, तो आप तो बहुत खुश हुए। लेकिन भैया मेंस डायनेमिक कौन बताएगा? वहां पे कोई बैठ के एनालिसिस करेगा? आपके लिए करेगा? नहीं करेगा। जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे, ये एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे। और ये कैसे होगा? जब तक आप कर्म नहीं करो, आप अपना नोट्स ना बनाओ। प्री के लिए नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन हाँ मेंस के लिए जरूर बनाना है, उस पर बाद में चर्चा होगी। चलिए, तो हम लोग 30 दिन की रणनीति के लिए तैयार होते हैं, और 20 अप्रैल को टेलीग्राम पे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।